Assalamu alaikum and welcome to MZ Reactions. It's me Abdul Muiz Abbasi and here with me Abedin Abbasi, and today we are going to react on Delhi Marriott RRTS. अगले साल से शुरू होने वाली रैपिड रेल ने आखिरकार उठाया घूंघट. Okay, let's see what this train RRTS. So without any delay चलते हैं RRTS की तरफ कि ये कोई नई ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं दिल्ली में. तो चलते हैं इसकी तरफ, दिल्ली मैरियट RRTS की तरफ. देखते हैं इसके क्या फीचर्स होने जा रहे हैं. और क्योंकि अब लॉन्च होने जा रही है, मतलब कहा इन्होंने जैसे कि घूंघट उठा दिया है, तो हम भी देख लें इसने कैसे घूंघट उठाया है और ये क्या है इसमें. तो विदाउट एनी डिले चलते हैं इसकी तरफ. मेट्रो रेल की कहानी दिल्ली में हो गई पुरानी और बुलेट ट्रेन अभी है आनी, लेकिन इस बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये एनसीआरटीसी इसके तहत अभी आप देख सकते हैं. इस ट्रेन में जब सवार होंगे 160 की स्पीड में जब आप दिल्ली से मेरठ तक का सफर करेंगे तो लगेगा बुलेट ट्रेन का ट्रेलर आ गया है. आइए जानते हैं, ये पहली बार ऐसे कोचेज, ये सबसे पहले घूंघट उठा है, नकाब हटा है और ये कोच तैयार हो जाइए इसमें सफर करने को. बस कुछ महीनों की बात और है, इसके बाद आप इन्हीं कोच में सफर करेंगे. आइए हम बताते हैं कि यहाँ के की फीचर्स क्या हैं और ये नई रेल, नई ट्रेन, नए डब्बे, नया सिस्टम, नई व्यवस्था जो ज्यादा स्पीड से चलेगी. देश के विकास के साथ ये स्पीड का विकास ऐसा होगा जिससे कि आपको लगेगा कि आप बुलेट ट्रेन में सफर करने का जो रोमांच है उसको कुछ हद तक महसूस कर सकते हैं. इसके अलग अलग फीचर्स हैं. हम बात कर रहे हैं यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, जो देश में हाई स्पीड ट्रेन के भी करता धरता रहे हैं. इन्होंने सारी योजनाएं बनाई हैं. आप लोगों ने काफी, हम देख रहे हैं कि एक विजन के साथ जी इसको प्लान किया है, डेवलप किया है, डिजाइन किया है. विनय जी, एक्चुअली हमारा पूरा फोकस इस चीज़ पे है कि जो कम्यूटर्स, जो कल को पैसेंजर्स इसमें चलेंगे इस ट्रेन में, उनको क्या चाहिए. हर समय हमने जो भी डिसीजंस लिए, चाहे वो हमने इसके साइज़ को लेके लिए या हमने इसके जो फीचर्स इसमें हमने प्रोवाइड किए, उसमें हमेशा ये ध्यान रहा कि हमारे कस्टमर, हमारे कम्यूटर को मैनेजिंग क्या डायरेक्टर चाहिए. रहे हैं. अगर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं जो कि बहुत ही हमने जिस पे ध्यान दिया है, आप देखें काफ़ी चौड़े कोच हैं. 3.2 मीटर वाइड कोच है, जो कि वाइडेस्ट कोच इस देश में चलता है. और 2x2 की सीटिंग अरेंजमेंट है. बीच में काफ़ी चौड़ा आयल है जिसमें लोग आराम से खड़े हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं. आप देखें इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये पकड़ने के लिए हैंडल है जब लोग चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, या आप अगर ये देखें लगेज रैक है. लगेज रैक का प्रोविजन है. नॉर्मली मेट्रो में लगेज रैक नहीं होता है, पर चूंकि रीजनल ट्रेन है और ये रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डों को जोड़ेगी, तो कुछ सामान होगा लोगों के पास, वो सामान को आप रख के सेफली खड़े हो सकते हैं. इसका प्रोविजन है. हत्थे आप अगर देखें हर सीट पे भी यहाँ पे पकड़ने के लिए प्रोविजन किया हुआ है. Nice. सीटें बहुत कंफर्टेबल हैं, दिख रही हैं, एर्गोनॉमिकली डिजाइंड हैं जिससे कि लोगों को कंफर्ट रहे. और अगर आप देखें एम्बियंट लाइटिंग जो है, एम्बियंट लाइटिंग बहुत सूदिंग है और बहुत ब्राइट है. फ्लोर आप देखें अगर, तो फ्लोर बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो भी इसकी हमारे पास मटेरियल है उसको हमने यूज़ किया है. कोच एयर कंडीशनड हैं और बहुत वाइड डोर हैं. एंट्री के अगर आप डोर देखेंगे तो 1.4 मीटर वाइड डोर हैं, जिससे लोगों को चढ़ने उतरने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो. और कोच का जो फ्लोर है वो प्लेटफॉर्म के साथ लगभग मिला हुआ है. चढ़ते उतरते समय महिलाओं को, वृद्ध लोगों को, बच्चों को दिक्कत नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें 160 की स्पीड से ये चलेगी. एवरेज स्पीड 160 है, तो उसमें लोगों को खड़े होने में इतनी स्पीड में आसानी होगी. कैसा रहेगा? देखिए ऐसा है, जो ये ट्रेनें हैं इनमें कोई जर्क नहीं होता है. तो ये आपकी बात सही है कि बहुत तेज स्पीड पे ट्रेन चलेगी, लेकिन झटका जो पैसेंजर को लगता है वो जर्क की वजह से लगता है. ये जर्क इसमें कंट्रोल है. ये पूरे तरीके से कंप्यूटर कंट्रोल, सॉफ्टवेयर कंट्रोल ट्रेन्स हैं. उनका एक्सेलरेशन, डिसलेशन लेटेस्ट पूरे टेक्नोलॉजी. ढंग से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल होगा. ओके. तो ऐसा नहीं है कि झटके का एहसास हो, झटका नहीं लगेगा लोगों को और आराम से लोग खड़े रह सकते हैं.
विनय जी, आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को ध्यान दिया है जिसमें कि आप मोबाइल और लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर लगाई हैं। इसके अलावा गेट हैं जो बिल्कुल स्मूथली एयर क्राफ्ट की तरह आपने Yes, गेट Miss का Focus. प्रावधान रखा है। इसके साथ ही मुझे जहां तक पता चला कि Not bad. स्ट्रेचर पर किसी मरीज को लाया जा सकता है। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के जो ताम झाम जो जितने वो सिस्टम होता है उसको भी खत्म करने की तैयारियां जी हाँ, बिल्कुल। इसमें एक सोच है, बहुत गहरा सोच है कि हमने ये देखा है कि कई बार पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में या बड़े हॉस्पिटल ले आने में दिक्कत आती है और जाम में देर हो जाती है। आप देखें, इसमें हम लोग ने एक प्रोविज़न किया है, स्ट्रेचर को हम ले जा सकते हैं ट्रेन में। इसके लिए विशेष डिज़ाइन है इस Okay. कोच का। पूरा इस एकदम स्मूथली आ सकता है, यहाँ पे स्ट्रेचर खड़ा हो सकता है। और केवल ट्रेन में ही नहीं, सारे स्टेशंस पे हमारे पास हर प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी लिफ्ट है जिसमें जो डीप लिफ्ट्स हैं जिसमें स्ट्रेचर मूव हो सकता है। तो बहुत तेज़ी से हम किसी भी पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या उसके घर से हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ ही व्हील चेयर के से भी लोग आ सकते हैं और यहाँ पर उनको लगाया जा सकता है। जी हाँ, व्हील चेयर का प्रोविजन हर ट्रेन में है। 6 कोच की ट्रेनें हैं जो शुरू में चलेंगी, बाद में हम उनको 9 कोच का कर देंगे। 6 कोच में भी एक कोच प्रीमियम क्लास है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग कारों में चल रहे हैं उनको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट कर सकें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक दो सवाल और रह जाते हैं कि अब ज़माना आ गया है कि ड्राइवरलेस मेट्रो चल रही हैं बिना ड्राइवर के, तो इसमें क्या सिस्टम होगा? इसमें अभी ये ट्रेनें ड्राइवर से चलेंगी। इसका जो ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ETCS लेवल 2 है, जो कि LTE कम्युनिकेशन बैकबोन पे चलेगा। पूरे तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल है, बट अभी इसमें ड्राइवरलेस हम लोग नहीं ऑपरेट करेंगे, पर आगे जाके इसको अपग्रेड किया जा सकता है। विनय जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आम जनता में ये क्यूरियोसिटी है कि वो कब तक इस सफ़र को शुरू कर सकती है इन मेट्रो में सफ़र? बहुत जल्दी हम लोग इस चीज़ को पूरा करने जा रहे हैं। मार्च 23 में प्रायोरिटी सेक्शन पे हम ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर देंगे और प्रयास ये है कि हम उसके पहले कर सकें, पर जो टारगेट इसका मार्च 23 है उस पे तो 100% हम लोग अगले साल इसी समय हम सारे लोग इन्हीं ट्रेनों में सफ़र करते होंगे। बिल्कुल हम इसके लोग साथ उसमें और कौन-कौन से रूट पे काम चल रहा है अभी? अभी पूरा दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पे हम लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और दिल्ली अलवर पे अभी हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मतलब जितनी भी वहाँ पे यूटिलिटीज़ हैं उनको हम हटा रहे हैं, डिटेल डिज़ाइन के काम हो रहे हैं, अप्रूवल सारे हम लोग ले Yeah, रहे हैं। it's a big जल्दी हम उस project. पे भी कंस्ट्रक्शन शुरू बहुत होगा। बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत। यानी ये भविष्य की योजना है, लेकिन ये वर्तमान बनने को आतुर है, आमादा है और जल्दी ही हम इस पर आगे सफर शुरू करेंगे। 1 साल बाद इसी समय हो सकता है कि हम और आप इसी ट्रेन में सफर करें, उस स्पीड की तरह जिस स्पीड से बुलेट ट्रेन चलेगी, लेकिन बुलेट ट्रेन और मेट्रो के बीच की ये कड़ी अगले साल इसी समय शुरू हो सकती है। यानी अगली होली का रंग स्पीड के संग होगा। कैमरामैन परमेंद्र शर्मा के साथ संजय शर्मा, दुहाई आज तक। अच्छा भी हुआ। Okay. अब हम चलते हैं ट्रेन के कॉकपिट में, जहां आपको उड़ान का मजा तो मिलेगा, स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ। ये आगे का नजारा कुछ ऐसा ही होगा विनय जी। जी बिल्कुल। आज तो चूंकि हम लोग डिपो में हैं, नहीं तो आपको आगे ट्रैक दिखेंगे। वो ट्रैक जो कि 180 किलोमीटर की स्पीड पे ट्रेन को चलाने में सक्षम है, बिना किसी झटके, बिना किसी लर्च के। और ये आप कैब देखें, बहुत ही मॉडर्न कैब है जिसमें ड्राइवर को बैठने की सुविधा है बहुत और Nice. ETCS Nice लेवल setup, 2 by जो the कि way. सिग्नलिंग सिस्टम है, उसके सारे सिग्नल, सारे एस्पेक्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये वॉकी टॉकी है, ये माइक है और ये फोन है। तो इसके जरिए कहां से, क्या स्टेशन से, कंट्रोल रूम से, कहां से ड्राइवर संपर्क? इसमें कम्युनिकेशन है, एक तो ट्रेन के अंदर भी कम्युनिकेशन है ड्राइवर का, अच्छा, और पब्लिक अनाउंसमेंट पब्लिक के साथ भी वो बात कर सकता है, वो स्टेशन मैनेजर से भी बात कर सकता है और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से भी बात कर सकता है ड्राइवर डायरेक्टली। तो कुल मिलाकर ये बड़ा जबरदस्त किस्म का मामला है, जो अच्छी रफ्तार के साथ बहुत सारी सुविधाएं कमाल दिल्ली का NCR के बनाया लोगों को ट्रेन देने में। वाला है। जी हाँ। Nice. ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है और उसके बाद राजधानी दिल्ली के चारों ओर
ये रैपिड रेल का ऐसा जाल बिछने वाला है, ऐसा कह सकते हैं हम, स्पीड का सुरक्षा चक्र, जो हर तरफ से दिल्ली को एनसीआर के शहरों से जोड़ेगा। कैमरामैन परमेंद्र शर्मा के साथ संजय शर्मा, दुहाई, मेरठ, आज तक। Wow, मतलब that's an मतलब amazing train. amazing. RRTS RRTS दिल्ली का में जो नाम है। चलेगी, मतलब दिल्ली में चलेगी मेरठ से। डेफिनेटली। मेरे और ख्याल से आने वाले वक्त में ये ट्रैक थोड़ा लंबा भी कर दें, लेकिन अभी फिलहाल मेरठ तक ही है ना, मेरठ से दिल्ली। तो हाँ, दिल्ली टू मेरठ, मतलब लेकिन बहुत मज़े का है, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, NCRTC, और जैसे कि एक सिंगल जो है ड्राइवर उसको हैंडल कर लेगा, और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों की, जैसे उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बताई ना कम्प्लीटली, कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें, मतलब ना तो एक मेट्रो है ना बुलेट ट्रेन है, मतलब उसके दरमियान का एक यस, character ये है। काफ़ी अच्छा है, हाँ, उसके दरमियान का एक मतलब रोल प्ले करने वाली एक road ट्रेन, play करने वाली। और मतलब इसकी 16 शेप, में इसकी लिमिटेड स्पीड जो है, ना शेप तो बुलेट ट्रेन की तरह ही है और मोइस, मैक्सिमम जो स्पीड है इसकी वो 160 एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड और 160 तक maximum जाएगी जो चलेगी। हाँ, और वो 180 तक हाँ, जा तो सकती है। ठीक है। और उसके बाद जैसे उन्होंने बताया कि स्ट्रेचर वगैरह के लिए ये भी बहुत बड़ी स्पेशल सहूलियत जगह, है। ठीक है, आप व्हील चेयर, देखें स्ट्रेचर। देखें हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, मतलब कि आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया में शायद मसला होता हो, बहुत ज़्यादा आबादी है बहुत ना, और ज़्यादा। खासकर जो मुंबई, दिल्ली और इनके ये जो शहर हैं, ये सारे शहरों में बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी ठीक है, है, तो मतलब इस ट्रेन मोस्ट से मतलब कि लोगों बिजी को शहर बहुत हैं बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। मतलब एक डेफिनेटली। बंदा है, मतलब उसे हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचना है, हर स्टॉप पे होगी, मैं कहता हूँ कितनी बड़ी सहूलियत दे रहे हैं। अब मतलब देखो, आजकल का तो दौर ऐसा है ना कि अगर हॉस्पिटल के अलावा बात कीजिए ना, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी को एग्जाम के लिए जाना है, किसी को मतलब किसी भी काम के लिए, तो मतलब एक जो है ना, ये दौर फास्ट हो चुका है, तो हर बिल्कुल बंदे को जल्दी ही होती है, तो बिल्कुल मतलब ये टाइम बचाएगी, और एक बहुत मज़े की सीट्स भी कितनी अच्छी हैं, और कंफर्टेबल जोन में हाँ, लोग सफ़र करेंगे। और गेट्स भी इसके हम्म। बहुत मज़े के खुले रखे गए हैं, और और शेप मुझे बहुत पसंद आई है यार, शेप मतलब ये तो बुलेट ट्रेन की शेप है शेप सारी। लाइक बुलेट ट्रेन जापान ने जो बनाई थी सेम वैसी है। सेम बिल्कुल, जापान ने बनाई थी 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली। यस, वो तो बुलेट ट्रेन, वो तो कमाल है, हाँ, ठीक है, बट दिस लेकिन इज दिस इज इन ए एन गुड ट्रेन, अमेजिंग, मतलब क्योंकि बिग अचीवमेंट। यस, अभी इसके ट्रैक्स जैसे उन्होंने बताया कि बन रहे हैं, और मार्च तक वो लॉन्च हो जाएगी, तो दोबारा ये जब लॉन्च हो जाए, जब ये चलना शुरू हो, तो तब भी हमें इसकी वीडियोस देखने को मिलेंगी। फिर उस पे हमारा रिएक्शन आएगा। यस, तो ये था आज का हमारा रिएक्शन, और हमने इसको बहुत इंजॉय किया है, मतलब हमें थोड़ी देखकर मज़ा आया यार। काफ़ी इंफॉर्मेशन हाँ, मिली है काफ़ी हमें, इन्फॉर्मेशन के हमें पता चला कि ये एक टेक्नोलॉजी हमें RRTS देखने को मिली है, बहुत दिल्ली टू हैवी मेरठ टेक्नोलॉजी। चलने वाली है, तो यस, और काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और मज़ा आया हमें वीडियो देखकर, हमने बहुत इसको मज़ा एंजॉय किया, ठीक है, इस ट्रेन के बारे में हमने जान लिया, इंटरेस्टिंग था ना काफ़ी, तो यस, क्वाइट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, चीज़ देखने तो में मतलब थोड़ा मज़ा ही आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एज ऑलवेज, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।